गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी की जो हमारे लिए एक मॉरल होने वाली है और उसका नाम है द चेयर। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। मतलब एक मारियो नाम का लड़का था जिसको बहुत सारे दोस्त बनाना बहुत पसंद था। ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। वो हमेशा शो ऑफ का मतलब दिखावा करना, वो हमेशा ये दिखाता रहता था कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ। वन डे इज़ ग्रैंड फादर सेड टू हिम, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर दैन कंपेनियंस और पार्टनर्स। एक दिन उसके दादाजी ने बोला, क्योंकि दादाजी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने बोला कि मारियो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की। मतलब होता नहीं बेट हम लगाते हैं पैसे की या खाने की, तो बच्चों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसके दादा ने फ्रूट चाट की बेट लगाई कि तुम जितना बताते हो या जितना कहते हो, मैं शर्त लगाता हूँ कि उतने फ्रेंड्स नहीं हैं तुम्हारे। हाँ, वो तुम्हारे कंपेनियंस, तुम्हारे साथी या फिर तुम्हारे जानने वाले हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं हो सकते। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली। वो तुरंत ही मान गया, एक्सेप्ट कर लिया उसने शर्त को। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ को टेस्ट करूँ कि जो मेरे schoolmates हैं वो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफा फॉर हेल्प। तो उसने अपने बाबा जी से हेल्प के लिए पूछा। ही सजेस्टेड, दादाजी ने सजेस्ट किया कि आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट। अटिक मतलब होता है अटारी, जो हमारे घर पे एक छोटी सी छज्जा टाइप का होता है, उसमें हम सामान रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सामान है, मैं वो तुम्हें लेके आता हूँ, वेट करो। ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज कैरिंग समथिंग इन इज हैंड। वो ग्रैंडपा वापस आए छत पर से कोई सामान लेकर, लेकिन वो दिख नहीं रहा था कि वो क्या है। बट मारियो कुडंट सी, उसने नहीं देख पाया कि मतलब ग्रैंडपा ने क्या लिया हुआ है। टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर। तो ग्रैंडपा ने बोला कि ये चेयर पकड़ो, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, ये इनविजिबल है, ये अदृश्य है। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। इस पर बैठना बहुत ही ट्रिकी है, बट इस पर बैठना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इस पर बैठना ट्रिकी है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा इसमें कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये इनविजिबल चेयर है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज इट टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। अगर तुम इसको अपने स्कूल लेकर जाओ और वहाँ अगर तुम बैठ जाते हो इस इनविजिबल चेयर पर, तभी तुम बता पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं। मारियो ट्राई सिटिंग ऑन द चेयर। अब मारियो स्कूल लेकर अपनी इनविजिबल चेयर चला गया। अब यहाँ पर मारियो अपनी इनविजिबल चेयर को लेकर आ चुका है अपने स्कूल में। एंड मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। हिज क्लासमेट हैड अ प्रिटी गुड लाफ। अब वो उसने इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश करी तो पीठ के बल वो ज़मीन पर गिर गया और उसके सारे दोस्त हंसने लगे। वेट जस्ट अ स्लाइट प्रॉब्लम, मतलब इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरी इस इनविजिबल चेयर में, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा तो बैठ जाऊँगा। ऐसा बोला किसने? उसी लड़के ने जो जिसका नाम मारियो है, जो कि इनविजिबल चेयर लेके आया है। ट्राइंग अगेन, बट अगेन ही मिस द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। मारियो वुडंट गिव अप। अब उसके दोस्त और भी ज़्यादा हंसने लगे। वो बार बार बैठने की कोशिश कर रहा था, बार बार गिर रहा था। सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन द मिड एयर। अब उसने फिर से एक बार कोशिश करी, लेकिन इस बार एक मैजिक हुआ कि वो मिड एयर में बैठ गया। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about। अब उसको वो मैजिक दिख गया जिसके बारे में उसके बाबा उसको बता रहे थे। लुकिंग अराउंड मारियो ने देखा कि गुनीत, अश्मा एंड दीपा, गुनीत, अश्मा और दीपा उसके तीन फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने उसको हवा में पकड़ रखा था। तो उन दोस्तों के पकड़ने की वजह से वो एक मैजिक चेयर बन गई। वो हवा में बैठा हुआ है अपने दोस्तों के हाथों पर, तो अब वो एक मैजिक चेयर बन चुकी थी। मीनवाइल मेनी अदर्स, और जो सिर्फ उसके तीन फ्रेंड्स ही सामने आए, कहने का मतलब ये है कि उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बार बार गिर रहा था। तो इट मीन्स उसके जो रियल फ्रेंड्स निकले वो कौन निकले? गुनीत, अश्मा और दीपा।
ही थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स। अब इसमें मेनी अदर्स, मतलब कि वो जो अदर्स के बारे में, जो और उसके फ्रेंड्स हैं जिनको वो अपने फ्रेंड्स मान रहा था, हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम। उन्होंने किया कुछ नहीं, ऊपर से बस उस पर हंस रहे थे। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, उसके हर बार गिरने को वो इंजॉय कर रहे थे। Leaving with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care of us. अब उन्होंने बताया उसको, अपने फ्रेंड्स के सामने बोला कि भाई मेरे ग्रैंडफा ने कितने दिमाग है उनके पास, कितना अच्छा वो मतलब क्लेवर है, चतुर हैं, कि उन्होंने मुझे समझाया कि फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमारी उस समय पर हेल्प करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। A friend wouldn't be someone who takes you joy in our bad luck. अब हमारा ख़राब समय चल रहा है, अगर उस समय पर आदमी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर आपको और परेशान कर रहा है, तो फिर वो आपका फ्रेंड या फैमिली नहीं है। That evening the 4 children went to see Mario's grandpa. अब वो चारों दोस्त अब उसके मारियो के पापा से मिलने के लिए गए। As he had won the जो शर्त लगाई थी, जो बेट लगाई थी उसके बाबा ने, वो तो जीत चुका था मारियो। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। तो उनके जो बाबा थे उन्होंने उन चारों दोस्तों को फ्रूट चाट खिलाई और उनको बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाई। फ्रॉम देन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट सो मेनी ओकेजन्स एंड वो वेयर फास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और उसके बाद उन्होंने बहुत बार ये चैलेंज किया और जो उस चैलेंज में जीत पाए, जिन्होंने वो मैजिक चेयर बनाने में मदद करी, उसको ही अपना दोस्त बनाया। तो इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है कि जो वो सारे कंपेनियंस, वो सारे फ्रेंड्स, फैमिली जिनको आप अपना समझते हो, वो अपने हैं या नहीं, आपको कब पता चलेगा? जब आपका हार्ड टाइम आएगा। और हमें बस उनको ही अपनी लाइफ में रखना चाहिए।